नमस्कार। आज का वीडियो है खुश कैसे रहे। ये लगता है कि आप तो खुश पहले से ही हैं। हाल ही में ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2023 की। उसमें पाया गया है कि दुनिया के सबसे अधिक खुश देशों में हिंदुस्तान है। जापान और अमेरिका जैसे देश बहुत पीछे हैं हमसे। हाँ, चीन से टक्कर जरूर है, तो फिर भी कई मामलों में हम कईयों से अच्छे हैं, चीन से भी अच्छे। तो थोड़ी देर के लिए सोचें कि किन चीज़ों पर यह खुशी निर्भर करती है। ये तो नहीं कि हम आपको बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले से आप खुश हैं, किंतु चलिए कुछ ऐसे तत्वों की बात करें, घटकों की बात करें जो कि खुशी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। पहली बात तो ये कि काउंट करना, मेरी कैलोरी ये है, मेरा वेट ये है, मेरी इनकम ये है, मेरे इतने डॉलर हैं, ये मेरा पैकेज है, छोड़िए भी। काउंट योर ब्लेसिंग्स, भगवान के वरदानों के बारे में सोचिए। हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, परिवार है, जॉब है, मकान है, नाम है, यश है, प्रकृति का प्रेम है, भगवान की कृपा है। किस बात की कमी है? मुस्कुराइए, कारण हो ना हो। मुस्कुराने से जो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वो सारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दिन में 5 मिनट कम से कम हंसिए जोर जोर से। चाहे लाफ्टर क्लब में ना जाएं आप, परंतु अकेले हो तो भी हंस सकते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार में भी हंस सकते हैं। अच्छा खाइए। पता है वो जो मोटे अनाज की बात आ रही है आजकल, उससे खुशियां बढ़ती हैं। मक्का से, खासकर बाजरे से, ज्वार से, जौ से, उबले हुए आलू से, फलों से, सब्जियों से और प्राणायाम से। ब्रीदिंग कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन माइंड एंड हार्ट। मेडिटेशन, भगवान की स्तुति, उसको याद, हर समय ठीक वस्त्र पहनना, अच्छे वस्त्र पहनना, और घर पर भी जब छुट्टी हो तब भी हर समय पर सुंदर रहना। मुझे हैरानगी होती है कि लोग घर पर कई बार अजीब से कपड़े पहने रखते हैं, बड़े इनफॉर्मल से रहते हैं। अरे भाई, जिनको खुश करने के लिए जिंदगी है उनके लिए तो कपड़े अच्छे पहनो। कीप स्मार्ट ऑलवेज, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। और सबसे बड़ी चीज है, हम अच्छा बोले, कम बोले, मीठा बोले, तारीफ करें लोगों की, उनमें गुण देखें और उनको प्रेरणा दें। कोई ना कोई एक अच्छा काम रोज करें। किसी की भलाई करने से जो एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, उससे सारे शरीर में हमें स्फूर्ति मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें जोश से करें, उमंग से करें और धन्यवाद के भाव से करें। हर समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, उन सबको धन्यवाद दें जिन्होंने हमारी जिंदगी में खुशियाँ बिखेरी हैं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, यहाँ तक कि मेरे बॉस और सबॉर्डिनेट भी और कोलीग्स भी। हर एक की जिंदगी को छूने वाला हूं मैं। लॉसे ने प्रश्न किया था, तुम कितने जिंदा हो? उसने खुद ही उत्तर दिया, कितने लोगों के जीवन को तुम छू रहे हो। प्लीज टच द लाइव्स ऑफ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। कुछ बनिए महत्वपूर्ण जीवन में सबके लिए, कुछ दीजिए, प्रेम उत्पन्न कीजिए, प्रशंसा के माध्यम से कीजिए, सांत्वना देकर, शाबाश देकर, सिर पे हाथ रख के, पीठ थपथपाकर, किसी को गले लगाकर, किसी को अपना बनाकर। खुशियां हम बढ़ा सकते हैं अपनी जिंदगी में स्वयं के प्रयत्नों से। किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल देकर नहीं अपनी खुशियों को नियंत्रित किया जा सकता। मेरी खुशी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। I should be able to control my own happiness, and that should be the basic law of happiness. ध्यान रखिएगा, आप खुशी का नाटक भी करें तो खुशी बढ़ जाती है। हंसने के लिए प्रयत्न करें, जिंदगी में खुशियां बढ़ जाती हैं। अतः जिंदगी में महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जिसकी बार बार मैं चर्चा करता हूं। एक ब्लिस बुक जरूर रखिए, वरदान पुस्तिका, जिसमें जिंदगी में जो जो कुछ अच्छा हुआ है लिख डालिए। ग्रेटिट्यूड बुक रखिए, जिसमें लोगों ने जो अच्छा काम आपके लिए किया है उनके नाम अंकित कर दीजिए।
याद करिए उनको, पुराने फोटोग्राफ्स निकालिए, पुरानी स्मृतियों से अपने आप को आह्लादित कीजिए और दुख के दिनों में बन जाइए आनंद के राजेश खन्ना। बताया आपको, इस फिल्म को बनाने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया था कि ऐसा व्यक्ति उससे देखा है जैसा राजेश खन्ना था आनंद में। हम अपने प्रयत्नों से अपनी जिंदगी के दुखों के ऊपर एक खुशी की परत डाल सकते और अपने दुख को भी सुख का साधन बना सकते। अतः हमें आवश्यकता इस बात की है कि अपने कर्म में पूरा ध्यान दें। कर्म और प्रेम दो ही तो चीजें हैं। कर्म को ध्यान से करे, कोई विशिष्ट करे, कोई बढ़िया करे, कोई नया करे, कोई खास करे, अच्छा करे, और जो भी कार्य करे उसका आनंद ले। खुशियां कदम कदम पर है। खुशियां हैं शरीर की, खुशियां हैं हमारे कंडक्ट की, हमारी ईमानदारी की। जितना जिंदगी में अच्छे ईमानदार रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, नैतिकता पर चलेंगे, हमारी खुशियां होंगी। याद है नारायण मूर्ति ने क्या कहा था? यदि कोई मुझे $1 बिलियन भी दे तो अपनी ईमानदारी का तकिया नहीं छोड़ूंगा। अतः टिप्स फॉर हैप्पीनेस आप तो सब जानते ही हैं। कभी कभी बैठकर सोचिए कि वाई आर यू हैप्पी। एक छोटी सी नोटबुक लीजिए और उसमें लिखना शुरू करिए। व्हाट आर द ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एपिसोड्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। आप लिखते चले जाएंगे और कॉपी भर जाएगी। इतना कुछ है जिंदगी में। मुस्कुराइए, हंसिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए और संगीत में रुचि रखिए, गाइए, नृत्य कीजिए और साथ ही में अपने मस्तिष्क को अच्छे अध्ययन और विचारों से सुशिक्षित कीजिए, परिष्कृत कीजिए। आनंद विभोर हो जाए। नमस्कार।